जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का यह आप लोगों के लिए 9वां लेक्चर है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह दूसरा लेक्चर है, हालांकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का यह 9वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे, जो कि सारा प्रॉब्लम आपका बुक आर.एस. अग्रवाल से होगा। अगर आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि उस लेक्चर में हमने समझाया था आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। इसके बाद उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सरसाइज को देखते हैं बुक आर.एस. अग्रवाल में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का डिस्कशन हमने पिछले ही वीडियो में कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग इसी बुक आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने जा रहे हैं और इसके बाद के भी प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? लेट x बी डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 appears इन द टू थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डाइस। पेयर ऑफ ए डाइस लिए और उसको 2 बार थ्रो किए, एक बार थ्रो किए, फिर उसको उठाए, फिर दूसरे बार थ्रो किए, 2 बार थ्रो किए। At okay. Find the probability distribution of x. Also find the mean variance and standard deviation of x. तो हमारा प्रॉब्लम जो है बोर्ड पर आ चुका है, कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। 2 डाइस ऑफ ए पेयर, 2 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डाइस है हमारा, और टू नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल 9। इसके बारे में जाने से पहले हम लोग एक विचार करें कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डाइस, तो किसी भी डाइस पेयर ऑफ ए डाइस को आप थ्रो करते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस हमारा क्या हो सकता है? ये 1-1 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है, और ये आपका 1-3 भी हो सकता है। इस तरह से बढ़ता जाएगा, 2-1 भी हो सकता है। अब आपको याद आ रहा होगा इस तरह का नंबर ऑफ एस जो है 36 होता है कि नहीं? पेयर्स हमारे कितने होते हैं? 36 पेयर होते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि एक इवेंट ई जो है आपका ए टोटल ऑफ 9, तो 9 होने के लिए क्या हो सकता है? 3 6 अगर हो जाए तो दोनों का सम 9 होता है, और 6 3 भी हो जाए तो दोनों का सम 9 होता है। अब 5 4 भी हो जाए दोनों का सम 9 होता है, 4 5 भी हो जाए तो दोनों का सम 9 होता है। अब यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 इन 2 थ्रो। 2 थ्रो में ए टोटल ऑफ 9 कितनी बार आ सकता है भैया? एको बार नहीं आ सकता है। सही बात है, एक बार भी आ सकता है, या नहीं तो 2 बार भी आ सकता है। यही बात ना हो सकती है। इसमें से कोई एक, जब हम थ्रो किए तो इसमें से कोई एक एको बार नहीं आ सकता है भैया। हो सकता है 1A1 आ जाए, हो सकता है 1A3 आ जाए, हो सकता है 2-1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आ जाए, 2 बार थ्रो किए हैं, एक बार 3-6 आ जाए और दूसरा बार क्या कहते हैं 1-3 आ जाए। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार थ्रो किए तो 2A1 आ गया, और फिर दूसरी बार थ्रो किए तो इसमें से कोई एक 5-4 आ जाए। तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 इन 2 थ्रो जो हो सकता है, कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए, अगर पिछला वीडियो को आप लोग देखें तो आपको यहाँ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, बड़ी आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये करते हैं क्या कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है x = 0 के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गेटिंग नॉट ए टोटल 9 आपको नहीं मिले। अब जितने में आपका 9 आ रहा है, यहाँ देख रहे 1 2 3 4 इवेंट ऐसे हैं जिसके चलते जो है 9 आ सकता है। तो इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? 1/9 है।
अब देखिए टोटल 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। क्लियर है। ये टोटल 9 किसी भी कंडीशन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि पहली बार थ्रो किए तो हमको ये टोटल 9 नहीं मिला, अब फिर उसके बाद दूसरी बार भी थ्रो किए तो उस स्थिति में टोटल 9 नहीं मिला। ई जो है टोटल 9 के लिए है। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कर सकते हैं। तो ये हमको बता रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भैया 8/9 है, तो 8/9 इंटू 8/9 लिख दिए, 8 64 बटे 9 81, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने px = 1 कहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि पहली बार जो है इस चारों में से कोई एक आ गया और उसके बाद दूसरे बार में दूसरे थ्रो में इस चारों में से एक नहीं आया, कहने का मतलब नॉट ई हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि भैया पहली ही बार में नहीं आया और दूसरी बार में ए टोटल 9 आपका आ गया, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है x = 1 के लिए, यानी कि एक बार ए टोटल ऑफ 9 आने के लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर सकते हैं। ये आपका हो गया 1/9 इंटू 8/9 प्लस 8/9 इंटू 1/9, तो यह 16/81 हो जाएगा। अब देखा जाए px = 2 अगर करते हैं तो यानी कि यहाँ 9 आ गया, दोनों एक बार थ्रो किए तो दोनों का सम 9 है, उसके बाद दूसरी बार थ्रो किए फिर भी दोनों का सम 9 है, तो ये दोनों pe का वैल्यू जो है क्या है आपका भैया 1/9 है। pe इंटू pe कर देंगे तो ये 1/9 इंटू 1/9 इक्वल टू 1/81 हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया x का वैल्यू 0 है, 1 है और ये आपका 2 है। इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी जो है देख सकते हैं कितना निकला है 64/81 और फिर दूसरा कितना निकला है आपका 16/81, ओके, और फिर इसके लिए कितना निकला है 1/81। अब याद कीजिए म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 p1 x2 p2, ये आपका x1 है और ये आपका p1 है, ये आपका x2 है, ये आपका p2 है, ये आपका x3 है, ये आपका p3 है। तो फॉर्मूला यही कहता है ना सिग्मा xi pi, ओके, जिसको x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, यही हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/81 हो जाएगा, अब फिर उसके बाद 2 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/81 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका निकल गया कितना 18/81, क्या निकल गया 18/81 हमारा मिल जाता है। और इसको हम लोग कटा देते हैं, 9 दूना 18 हो गया, 9 9 81 यानी कि 2/9 कितना हो गया भैया 2/2/9 हो जाता है, इसका मीन हो जाता है। अब इसके बाद जो है इसकी हमको निकालना है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए हमारा क्या रूल कहता है, वेरिएंस निकालने के लिए हमारा नियम कहता है कि सिग्मा x² इंटू p² माइनस म्यू का स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए, और ये वेरिएंस का स्क्वायर, वो कहने का मतलब इसको वेरिएंस कहते हैं। अब x का स्क्वायर कीजिए, अब p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करके किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा 64/81। अब फिर उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायरिंग करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 16/81 ही आता है। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हुआ, 4 को फिर 1/81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 4/81।
तो 81 इसका एलसीएम हो जाएगा 16 + 4, और यहाँ माइनस जो है, यहाँ जो 2/9 निकला हुआ है, 2/9 का स्क्वायर माइनस 2/9 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका हो गया 16×4 20 बटे 81 माइनस 4/81, और 20 माइनस 4/81 कहने का मतलब कि 16/81। तो ये आपका हो गया कितना, 16/81 हो गया। अब ये तो हमारा निकल गया, क्या निकल गया, ये तो हमारा वेरिएंस निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका 16/81 कर दीजिए, तो 4/9 ये ही आपका आंसर आता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया गया है कि देयर आर 5 कार्ड्स, 5 कार्ड हैं आपके। उसके बाद कहता है कि नंबर्ड 1 to 5, 1 नंबर ऑन ईच कार्ड, एक नंबर हर एक कार्ड में है। ये हमारा 5 कार्ड हो गया, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड और ये 5 कार्ड। ये इसमें 1 लिखा है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। ये क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फिर क्या कहता है, 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, है ना, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, बिना रिप्लेसमेंट के हमने 2 कार्ड को निकाला। अब क्या कहता है कि x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 कार्ड्स। x जो डिनोट करता है सम ऑफ द नंबर 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स में सम ऑफ द नंबर्स। तो x इक्वल टू, अब 2 कार्ड हम निकालते हैं, दोनों कार्ड का जो है सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। जैसे देखिए 1 निकालें तो 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के बाद साथ 4 भी आ सकता है, 1 के बाद 5 भी आ सकता है। क्लियर है, सैंपल स्पेस हम सोच रहे हैं। उसके बाद अगर 2 मान लीजिए पहला कार्ड 2 आ गया तो दूसरा कार्ड 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है 2 के साथ, दूसरा 4 भी आ सकता है और इसके बाद जो है 2 के साथ 5 भी आ सकता है। यानी कि हर एक कार्ड के साथ जो है 4 बचे में से कोई एक, दूसरा कार्ड जो है इस 4 बचे में से कोई एक, इस तरह से आप देखिएगा तो सैंपल स्पेस जो है इसका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि हर एक कार्ड के लिए चारों ऑप्शन मिला हुआ है, तो इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4। तो 4 5 20, 4 5 20, तो 20 हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स 2 कार्ड। अब देखिए कोई भी 2 कार्ड आप उठा के देख लीजिए तो इसका सम जो है 3 से कम नहीं हो सकता है, 3 से कम नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। जैसे देखिए 1 और 1 नहीं हो सकता है। जब 1 निकालिए लिए तो 1 किसी स्थिति में नहीं आ सकता, तब तो 2 ही आएगा या तो 3 ही आएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है 1 के साथ आपका 2 आ सकता है, दोनों का सम जो है 3 हो गया। तो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 कार्ड्स मिनिमम आपका 3 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है इस पर विचार कीजिए। अगर 5 लेते हैं, इसके साथ 4 आ जाए तो इसका सम 9 हो जाएगा। 5 के साथ 5 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 5 तो निकल ही चुका है, 5 तो निकल चुका है। अब इसी 4 में से कोई बचा है तो चारों में से कोई एक आएगा, तो इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। तो इसीलिए सम ऑफ द 2 कार्ड्स 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। भैया इतना सारा हो सकता है। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है कि अगर यहाँ का सम x इक्वल टू आपका 3 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इस दोनों कार्ड में से ऐसा कार्ड जिसका सम जो है आपका कितना हो? 3 हो,
तो इस तरह का क्या गो ऑप्शन है आपको, ए को और ये 2 गो, या तो आपको 1 2 आ सकता है या तो आपका 2 1 आ सकता है, तभी इसका सम क्या होगा 3 होगा, बाद बाकी तो संभव है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 बाय कितना लिख सकते हैं, 2/20 लिख सकते हैं। अगर px इक्वल टू 4 करें तो 4 आने के लिए हमारा 1 3 आ सकता है और 3 1 आ सकता है, तभी इसका सम 4 होगा, 2 2 2 नहीं आ सकता है कि नहीं। तो इसलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 2/20 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 आने के लिए क्या क्या बात है, तो 1 के साथ जो है 4 आ जाए तो 5 हो जाएगा, 2 के साथ 3 आ जाए तो 5 हो जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाए तो 5 हो जाएगा, और 4 के साथ 1 आ जाए तो 5 हो जाएगा, और भी 5 होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से 4/20 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। px इक्वल टू 6, तो 6 आने के लिए 1 के साथ 5 आ जाए तो 6 हो जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाए तो 6 हो जाएगा, 3 के साथ 3 तो भैया नहीं आ सकता है, 2 के साथ 4 आ जाएगा, अब 4 के साथ जो है आपका 2 आ जाए तो 6 हो जाएगा, और 5 के साथ 1 आ जाए तो 6 हो जाएगा। तो इसके लिए भी 4/20 ही हमारा बनता है। px इक्वल टू 7 के लिए, तो 7 के लिए 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ जो है आपका 6, 7 आने के लिए 1 के साथ नहीं 2 के साथ 5 को आना पड़ेगा तभी 7 होता है, और 3 के साथ 4 को आना पड़ेगा तभी 7 होता है, अब 4 के साथ 3 आएगा और 5 के साथ 2 आ जाएगा। तो इसमें भी देख रहे हैं 4 ही हमारा ऑप्शन है, तो यह भी हमारा 4/20 हो जाएगा। अब px इक्वल टू 8 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम सोचते हैं 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 5 आ जाए तो 8 होता है, 5 के साथ 3 आ जाए तो 8 होता है, और कोई कंडीशन 4 4 तो ले नहीं सकते हैं भैया, एक कार्ड को 2 बार कहाँ से खींचेंगे, तो ये आपका 2/20 हो जाएगा। px इक्वल टू 9 के लिए भी 2/20 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं सही है कि नहीं, 2 2 4, 4 4 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का 16, 4 5 6 20, तो ऊपर वाले का सम जो है 20 है, यानी कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब सही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक टेबल जिसमें x जो है 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपका 3 के लिए 2/20, फिर उसके बाद 2/20, 4/20, 4/20, 4/20, 2/20, 2/20, इस तरह से हो गया। अब हमको म्यू निकालना है, तो म्यू निकालने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6/20। अब देखिए 20 तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा, तो 20 हम एलसीएम रख लिए, और 4 दूना 8 प्लस 8 हो जाएगा, 4 5 जो 20 प्लस 20 हो जाएगा, 6 4 जो 24, सचो के 28, 16 और 9 दूना 18। अब इस सब को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए आप, ऐड करने के बाद यह आपको मिलता है, तो ये मिलता है आपको 120/20 मिल जाता है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 0 0 कट गया, ये आपका 6 हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो 6 आपका यहाँ पर मिल जाता है, मीन मिल जाता है। अब इसके बाद क्या निकालना है हमको, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए एकदम आराम से इत्मीनान से इसको सॉल्व कीजिए कि 3 3 जा 9 इंटू 2/20, तो यहाँ पर जो है हमको फॉर्मूला तो यही कहता है x² इंटू पी माइनस म्यू का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 18/20 हो गया यह आपका, देखिए, और 4 4 जो 16, 16 और 2 जो 32 हो गया आपका, 32/20 हो गया, और 4 5 5 5 जो 25, 25 इंटू 4 ये आपका 100 हो गया, 100/20 हो गया। यहाँ 36 है, 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 करने से अच्छा है कि
इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो और अच्छा होता। तो चलिए, अब नहीं है लिखे हैं तो नहीं है सही, तो 36 इंटू 4 कर देते हैं, तो 6 6 के 24 के 4 4 तिया 12 13 14 144 बटा 20। अब फिर उसके बाद 49 होता है, 49 को 4 से गुना कर 7 से गुना कर दीजिए भैया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6 4 चौके 16 17 18 19 196 होता है, 196 बाई 20 हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद जो है 8 64 64 है दूना, 64 दूना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा बटे 20 हो जाएगा, है ना। बेवजह हम लोग पंगा ले लिए, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना चाहिए। तो 9 81 होता है, 81 गुना 162 हो जाएगा, अब बाई 20 हो जाएगा, माइनस यह 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, ये 20 हो जाएगा। और सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 780 बाई 20 हमको मिल जाता है। इस सब का सम करेंगे, 20 एलसीएम लेके 780 बाई 20, और 780 से इसको कटा दीजिए, यह 39 में कट जाएगा, 39 टाइम्स में, 39 में 36 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 3 हो जाएगा। यानी कि ये आपको मिल गया वेरिएंस। अब वेरिएंस जब मिल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 30 से 3 का स्क्वायर रूट यानी कि √3 इसका जो हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.732, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे, अगर पहले लेक्चर को देखे होंगे तो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, चूँकि अब जो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसमें आपका कॉम्बिनेशन का उपयोग है ना। तो कॉम्बिनेशन के लिए रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है 10 के बाद जितने भी प्रॉब्लम है, मैंने सोचा कि सबके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँ, तो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।